हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डिजाइनर गाउन बनाना। तो गाउन बनाने के लिए मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया है 5 मीटर और इसके लिए मैंने ये लाइनिंग भी ली है। ये भी मैंने 5 मीटर लिए है, साटन की लाइनिंग है। और ये मैंने इसमें लगाने के लिए लेस ली है। तो सबसे पहले हम चोली कट करेंगे अपने गाउन की, तो वो मैं लाइनिंग पे कट करूँगी। तो मैंने लाइनिंग को देखिए विड्थ में एक बार फोल्ड करके बिछा लिया है और ऊपर से एक लाइन खींच दी है। यहाँ से हम सीधा कर लेंगे फैब्रिक को। अब इसी लाइन पे हमें शोल्डर का मार्क करना है, तो शोल्डर मैंने यहाँ पे 7 इंच पे लिए हैं। अब यहाँ से नीचे हम आर्मोल का निशान लगाएंगे, आर्मोल की लाइन खींचेंगे। तो ये मैंने 6.5 इंच पे लिए हैं आर्मोल। अब जहाँ तक हमने आर्मोल लिए हैं उस लाइन पे हमें चेस्ट का मेजरमेंट निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है वो है 34 इंच। इसका हमें 1/4 करना है। 4 से डिवाइड कर दीजिए या आप इस तरह से इंची टेप को 2 बार फोल्ड करके 1/4 निकाल लीजिए, 4 लेयर हो जाएंगी। तो देखिए आएगा ये 8.5 इंच। तो ये हमारी लाइन 8.5 इंच की हो जाएगी चेस्ट की। तो हमने ये 8.5 इंच पे मार्क कर लिया और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई के लिए, लूजिंग के लिए। अब ये फोल्डिंग साइड से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। अपनी चोली की लंबाई का निशान नहीं लगाया था मैंने, तो यहाँ पे चोली की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो मैंने 15 इंच ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हम 15 इंच पे फोल्डिंग साइड में निशान लगाएंगे इधर, और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ये हमारी कमर की लाइन होगी। तो अब इस लाइन पे हमें कमर की मेजरमेंट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारे कमर का मेजरमेंट है वो है 30 इंच है। तो 30 का हमें 1/4 करना है। इस तरह से 4 लेयर में ऐसे 2 बार फोल्ड करके निकाल लेंगे इंची टेप को। तो ये आएगा 7.5 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट डालने के लिए, तो 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। आपका मेजरमेंट जितना भी है आपको उसका 1/4 लेना है। और 2 इंच मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, लूजिंग के लिए। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से बैक आर्मोल की शेप देंगे गोलाई से। अब चेस्ट की लाइन में 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे हम और ऊपर मिला देंगे इस लाइन को तरह से। अब इस लाइन पे हमें फ्रंट आर्मोल की शेप देनी है इस तरह से गोलाई से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब इसी को रख के हमें बैक पार्ट भी कट करना है। तो बैक पार्ट हम खुली साइड से कट करेंगे। ये हमने बंद साइड से किया है कट, इसको हम खुली साइड से कट करेंगे बैक को। और इधर की तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। ये हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, पट्टी रखेंगे। बैक पार्ट हमने ओपन कट किया है। तो ये देखिए 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, ये मैंने यहाँ से लाइन खींच दी। तो ये हमारा फ्रंट है, ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पे ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है खुली साइड में, और ये फ्रंट के आर्मोल की कटिंग कर ली। अब दोनों को मिला के यहाँ कमर पे हम यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेके ऐसे हल्की सी गुलाई से शेप दे देंगे, कोना कट कर देंगे इस तरह से। अब हमने नेट के फैब्रिक को भी ऐसे विड्थ में फोल्ड कर लिया है, देखिए इस तरह से। अपने मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे लाइनिंग पे रख के। देखिए यहाँ पे हमारे ये फ्रंट बैक पार्ट निकल आएंगे और उधर हमारी स्लीव निकल आएंगी। तो मैं इन दोनों को यहाँ से कट कर लूँगी और वहाँ से स्लीव को कट कर लूँगी। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट ये कट हो गए। अब इधर जो साइड में फैब्रिक बचा है इससे हम स्लीव निकाल लेंगे अपनी। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो हमारी जितनी स्लीव की लंबाई है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम इतनी कट कर ले रहे हैं स्लीव की लंबाई को। अब यहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क करना है नीचे, और यहाँ से हमें 3 इंच लेना है और इसको ऊपर मिला देंगे जहाँ तक हमने लंबाई ली है। इस तरह से नॉर्मल हम स्लीव कट करते हैं उस तरह से हम स्लीव को कट कर लेंगे। अब आगे की गोलाई का हाफ लेंगे स्लीव की और यहाँ तक इसको मिला देंगे।
जैसे हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं तो ये मैंने इस तरह से स्लीव कट कर लिया। अब 2 इंच का मैं मार्जिन ले लूँगी इसमें, और यहाँ पे इस तरह से हम गोलाई से शेप दे देंगे आर्म होल का स्लीव के, और यहाँ से ये हमें मार्जिन की लाइन खींचनी है। 2 इंच लेके मैंने ये मार्जिन की लाइन खींच ली। तो अब इसी के हम इसको कट कर लेते हैं स्लीव पे। ये हम थोड़ी फ्रंट की थोड़ी डीप कटिंग करेंगे स्लीव में। अब इनको लाइनिंग को मेन फैब्रिक को हम इस तरह से रख के अटैच कर लेंगे। इसको हमने सीधा रखा है दोनों को, इस तरह से लाइनिंग को भी सीधा रखा है, इसके ऊपर ये मेन फैब्रिक भी हमने सीधा रखा है, और इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो ये फ्रंट बैक हमने दोनों तैयार कर लिए हैं, अटैच कर लिए हैं। अब इसको हमें इस तरह से डबल रखना है, और ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी जो खुली साइड में, तो वो मैंने कट करके निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मुझे शोल्डर 2 इंच के रखने हैं, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 3 इंच पे मार्क कर लिया है शोल्डर की तरफ से, 1 इंच सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी गले की गहराई लेंगे जितना आप गला रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ 9 इंच का गला रखा है, तो ये मैंने 9 इंच के नीचे निशान लगा लिया, और यहाँ से इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये मैं वी शेप में इस गले को बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जिस तरह से बनाना चाहते हैं। तो ये हमने गले की कटिंग कर ली, और यहाँ से जो 1 इंच छोड़ के हमने 3.5 इंच पे वो मार्क किया है चौड़ाई पे प्लेट डालने के लिए लाइन खींची है, ऊपर 5 इंच ये लंबी प्लेट डालेंगे हम, और नीचे से हम 1 इंच लेंगे प्लेट पे, और अब हम इस पे यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और ये प्लेट भी डाल देंगे इसमें। और इसके बाद हम यहाँ पे गले पे इस पे सिलाई लगा लेंगे और ये प्लेट भी डालेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर मैंने 3 इंच लिए हैं, 2 इंच के रखेंगे तो 3 इंच ली है मैंने चौड़ाई, और गले की गहराई मैंने यहाँ पे 6 इंच ली है फ्रंट की, और इसको इस तरह से हम गोल शेप में मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जिस तरह से बनाना चाहते हैं। और अब हम प्लेट डालेंगे, तो प्लेट के ऊपर से हमने लंबाई ली है 10 इंच, तो ये 10 इंच पे मैंने यहाँ पे ये प्लेट डालने के लिए पॉइंट लगाया है, और इसकी जो चौड़ाई है पॉइंट की यहाँ पे प्लेट की, वो हमें रखनी है 3.5 इंच यहाँ से फोल्डिंग साइड से। तो ये 3.5 इंच पे चौड़ाई में निशान लगाएंगे। अब पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ के हम नीचे ये प्लेट डाल देंगे सीधी, और नीचे से इस प्लेट को हम 1 इंच चौड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेते हैं, दोनों तरफ ये हमारे निशान आ जाएंगे। और अब इस गले की हम कटिंग कर लेते हैं, और इसको हम प्लेट डाल के अब इसको तैयार कर लेंगे, और यहाँ पे गले पे भी हम इसमें ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये प्लेट डाल ली है हमने इसमें, और गले पे सिलाई लगा ली है, और दोनों को हमने शोल्डर से जॉइंट कर लिया है फ्रंट और बैक पार्ट को। बैक में भी हमने प्लेट डाल ली है और गले पे सिलाई लगा ली है। अब गले पे हमें पट्टी लगानी है, तो ये मैंने ओरेप पट्टी कट की है, 1 इंच चौड़ी मैंने ये ओरेप पट्टी कट की है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे डबल, और इस तरह से रख के हम इसको जॉइंट कर लेंगे पट्टी को। सीधी तरफ से पहले हमें इस तरह से जॉइंट करना है। इसको जॉइंट करने के बाद इस पट्टी को हमें ऐसे बैक में पलट देना है, और पलट के हम यहाँ से इसमें सिलाई लगा लेंगे यहाँ किनारे से। तो ये हमने देखिए गला तैयार कर लिया है पट्टी लगा के। अब इस गले पे हमें ये वाली लेस लगानी है, तो इस लेस को लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पे रखेंगे, और इसके किनारे किनारे गले से ये हम इस लेस को अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये लेस लगा ली है, ये हमने 1 इंच की हमारी पट्टी है जो फोल्ड हो जाएगी। आगे की तरफ भी लगा ली है मैंने ये लेस, और इसमें हमने ये स्लीव भी ज्वाइंट कर ली है, और स्लीव में आगे की तरफ मैंने फोल्ड करके ये लेस लगा ली है। तो दोनों स्लीव को ज्वाइंट कर लिया है।
अब इस तरह से इसको फोल्ड करके हम साइड से फिटिंग की इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मिला के इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने चोली को तैयार कर लिया है। अब हम नीचे का घेर तैयार करेंगे इसका। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा फैब्रिक है। अब ये 4.25 मीटर फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ है टोटल। ये जो इसकी फैब्रिक की लंबाई है वो हमारी 4.25 मीटर है। तो इसको हमने एक बार इस तरह से फोल्ड किया है लंबाई में, पूरा जो 4.25 मीटर है ऐसे फोल्ड कर लिया, और एक बार इसको फिर से ऐसे फोल्ड कर लिया है मैंने लंबाई में। इसको 2 बार ऐसे फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इस तरह से हमें फोल्ड करके रखना है। तो ये हमारी 4 लेयर हो जाएंगी। ऐसे हमारी इसमें कलियां कट हो जाएंगी इस तरह से। और एक बार कमर का साइज हमारे इस तरफ आया है और दूसरी बार हम फिर इसको इस साइड से रखेंगे। कमर इधर आ जाएगी, नीचे का घेरा इस साइड आ जाएगा। ऐसे ही हम फिर इसको उल्टा रखेंगे। तो इस तरह से हम कलियां इसमें कट कर लेंगे। अब हम कलियां कैसे कट करेंगे, तो लेंथ है हमारी पूरी टोटल 56, चोली है 14 इंच, कमर है 30 इंच इसमें हमारी, और 24 कलियां हम इसमें से बनाएंगे। तो ये जो हमारी कली है तो हमें इसकी कितनी लंबाई लेनी है। अब तो जो हमारी टोटल लंबाई है गाउन की वो है 56 इंच, 56 इंच हमारी लंबाई है। तो इसमें से 14 इंच हम चोली की लंबाई को कम करेंगे वो पूरी लंबाई में से। तो ये हमें बचेगा 42 इंच। अब इसमें हमें 1 इंच सिलाई के लिए जोड़ेंगे। तो इसमें हम 1 इंच सिलाई के लिए जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 43 इंच। 1 इंच हम इसमें सिलाई के लिए जोड़ेंगे तो ये हमारा 43 इंच हो जाएगा। लेकिन मैं 1 इंच इसमें नीचे लेस लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने 1 इंच सिलाई के लिए नहीं जोड़ा है, तो वो बड़ा हो जाएगा 1 इंच। तो मैंने यहाँ पे 42 इंच इसकी लंबाई रखी है, क्योंकि हम 1 इंच के नीचे इसमें लेस लगा देंगे तो वो बढ़ जाएगा। अब हमें इसमें 24 कलियां कट करनी है और कमर है हमारी 30 इंच। तो हमें 30 को 24 से डिवाइड करना है। तो ये हमारी कमर 30 है। तो एक कली की हमारी कितनी आएगी कमर पे चौड़ाई, तो हम इसको 24 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1.25 के लगभग 1.25 इंच की हमारी एक कली आएगी ऊपर कमर से। जो कमर की हमारी ऊपर चौड़ाई होगी वो 1.25 इंच आएगी। और इसमें 1 इंच हम सिलाई के लिए जोड़ेंगे, सिलाई में जाएगा दोनों साइड में कलाई, वो कली हम ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा 2.25 इंच की हो जाएगी। तो हमें 2.25 इंच लेनी है एक कली, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो ये हमने यहाँ पे 2.25 इंच की ली है कली की चौड़ाई ऊपर से। और नीचे से ये टोटल जो हमारा फैब्रिक है उसकी विड्थ आ रही है हमारी 50 इंच, 50.5 इंच के लगभग हमारी इसकी विड्थ है। विड्थ में हम ऐसे कलियां कट करेंगे। तो हम दोनों साइड से कलियां कट करेंगे। एक साइड कमर आएगी, फिर नीचे का घेर आएगा। तो इस तरह से मुझको रखने के बाद हम एक साइड में हमारी 6 कलियां कट हो जाएंगी। एक पार्ट में 4 पार्ट है तो हमारी 6 कलियां कट हो जाएंगी। तो ये विड्थ हमने रखी है 12 इंच, और इसमें 1 इंच सिलाई के लिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 इंच। तो यहाँ की जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है 13 इंच नीचे से, और तैयार हमारी रहेगी 12 इंच। अभी हमें इसको लेना है 13 इंच। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 लेयर में इसको बिछा लिया है, लंबाई में 2 बार इसको फोल्ड करके। ये हमारी चौड़ाई है कपड़े की, तो इस तरह हम इसमें कलियां कट करेंगे चौड़ाई। तो ये मैंने 13 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया, ये 13 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया, और 13 इंच ही हम इस तरफ निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने 13 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है 13 इंच का। तो ये 6.5 आएगा, तो 6.5 पे ये बीच में हमने मिड इसका पॉइंट निकाल लिया। तो अब हमें अपनी कली ऊपर कमर पे हमारी थी 2.25 इंच,
2.25 इंच की रखनी है ऊपर से, तो 2.25 इंच का हाफ करेंगे। तो जितना आएगा हाफ, 1 इंच 1 पॉइंट के लगभग कुछ आएगा, तो दोनों तरफ 2.25 इंच हम ये बराबर से निशान लगा देंगे इस मिड पॉइंट से, इस तरह से। अब इस पॉइंट को हमें पूरा नीचे तक मिलाना है, जहाँ हमने उस साइड 13 इंच का निशान लगाया है, तो इस तरह से इसको हमें पूरा इसको नीचे तक मिला देना है। और इसी तरह से इस साइड भी हम ऐसे नीचे तक इसको मिला देंगे कली को। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी 4 कलियां एक साथ ये कट हो गई। अब इसमें से एक कली को उठाएंगे। अब कमर का भाग हम इस साइड रखेंगे और नीचे का घेर दूसरी तरफ रखेंगे इस तरफ। तो इस तरह से अब हम इस कली को 4 कलियां कट कर लेंगे। तो इस तरह से चौड़ाई में हमारी पूरी 4 रुपये 6 बार कट करूंगी तो ये 24 कलियां हो जाएंगी हमारी। अब इस तरह से हमने ये कलियां कट कर ली हैं सारी। अब इनको हम आपस में ज्वाइंट कर लेंगे कलियों को। और अब हम लाइनिंग को कट करेंगे। तो लाइनिंग को देखिए मैंने ऐसे डबल एक बार फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसका एक कोना उठाएंगे फोल्डिंग साइड से। देखिए इधर हमने फोल्ड किया है तो उधर से हम ये कोना उठा के इसको दूसरी तरफ ऐसे ट्रायंगल में इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब हमें कमर का 1/4 लेना है। तो कमर है 30 इंच, इसका 1/4 लेंगे। इस तरह से 2 बार ऐसे इंची टेप को फोल्ड करेंगे हम 30 तक। तो ये आएगा हमारा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हमारी कमर है, तो हम 7.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे कमर का। ये हम अम्ब्रेला कट कर रहे हैं नीचे लाइनिंग को। अब ऊपर पॉइंट से नापेंगे कि दोनों तरफ हमारे निशान बराबर हैं कि नहीं, दोनों साइड हमारी बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अब इसको हम मिला देंगे बराबर आ रहे इस तरह से। हल्की सी इसको हल्की सी गोलाई की शेप में मिलाएंगे, बिल्कुल सीधा नहीं रखेंगे, हल्का सा शेप देंगे। अब हम लंबाई लेंगे। तो हमारी जो लंबाई आ रही थी वो आ रही थी नीचे कलियों की लंबाई 42 इंच। तो इसको हम 42 इंच ही रखेंगे, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि इसको हम 1-2 इंच लाइनिंग अपने मेन फैब्रिक है उससे छोटा रखते हैं लाइनिंग को। तो मैंने ये 42 इंच पे निशान लगा लिया कमर की लाइन पे। अब पूरा ऊपर से नापेंगे जहाँ तक 42 इंच का निशान लगाया है कि कितना आ रहा है नीचे तक हमारा, यहाँ तक जहाँ तक हमने 42 इंच का निशान लगाया है। तो ऊपर से ही अब हम इंची टेप को खिसकाते जाएंगे और गोलाई से पूरे में निशान लगा देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आएगा इस तरह से। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं नीचे से भी घेर का, नीचे घेर का। अब इसी से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे नीचे हमारा ये फैब्रिक कम पड़ता है यहाँ पे एक साइड में, तो इसको हमने ये फैब्रिक कट कर लिया इसी के बराबर, इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो ये लाइनिंग हमारी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए हमने कलियों को एक दूसरे से जॉइंट कर लिया है, सारी कलियां जॉइंट कर ली। अब इसमें हमें नीचे लगानी है ये लेस। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच लेके नेट के फैब्रिक पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ ऐसे रख के इस लेस को हम जॉइंट कर देंगे नीचे की साइड में। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये लेस इसमें लगा लिया। तो ये हमारा तैयार हो गया लेस लगा के। अब हम लाइनिंग पे लगाएंगे बॉर्डर बुकरम का, कैनवास का। तो आप जितनी चौड़ी पट्टी रखना चाहते हैं कैनवास की आप उतनी ले लीजिए, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें फैब्रिक की हमें पट्टी रखनी होगी। इसको हम ऐसे एक साइड से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो बुकरम पर एक साइड की फैब्रिक की किनारी को हम इस पर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड की किनारी 1/2 इंच की ये मैं इसमें ज्वाइंट कर लूँगी यहाँ पे सिलाई लगा के।
तो देखिए इस तरह से ये बॉर्डर मैंने इसमें ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको हमें बैक में इस तरह से पलट देना है। सीधी तरफ से सिला था हमने, अब इसको हमें बैक में ऐसे पट्टी को पलट देना है। और अगर आपकी सल आएंगी इस तरह से तो आप हल्की हल्की सी बॉर्डर पर प्लेट डाल दीजिए इस तरह से अंदर की तरफ, इस तरह से प्लेट डाल के और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए बॉर्डर पूरा लगा लिया है हमने लाइनिंग पर नीचे की तरफ बुकरम का। अब मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को हमें आपस में ज्वाइंट करना है। तो कमर से हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रख के कमर से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे सिलाई लगा के। तो ये हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है कमर से। अब इसमें हम कमर से चोली को भी ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से अब हम चोली को भी इसमें ज्वाइंट कर देंगे घेरे में। तो ये चोली हमने इसमें ज्वाइंट कर ली है। अब यहाँ पे ये हमें इसको मिला के यहाँ पे 7 इंच तक 8 इंच तक इसको मिला के कपड़े लाइनिंग को मेन फैब्रिक को मिला के सिलाई लगानी है। यहाँ तक दोनों तरफ मिला के सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरह से चारों को लाइनिंग को और दोनों ये मेन फैब्रिक को दोनों साइड को मिला के यहाँ पे हम सिलाई को लॉक कर देंगे और फिर नीचे से हम दोनों को अलग अलग सिलाई लगा के ज्वाइंट करेंगे। लाइनिंग की सिलाई अलग लगाएंगे, मेन फैब्रिक की सिलाई अलग लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ सिलाई को लॉक कर दिया था और यहाँ से पूरी हमने नीचे तक इसमें सिलाई लगा ली है। लाइनिंग की सिलाई ये मैंने अलग लगाई है और ये जो नेट फैब्रिक है हमारा तो इसकी सिलाई हमने अलग लगाई है। तो दोनों को अलग अलग ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। अब इसमें हमें चैन लगानी है। तो ये मैंने चैन लिए, चैन को हमें उल्टा रखना है उल्टी साइड से और इस तरह ऊपर 1 इंच छोड़ के मैं चैन को मैंने वो 1 इंच की पट्टी रखी है तो 1 इंच वो छोड़ के किनारे से और इसको चैन को हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें समझ में नहीं आता अच्छे से इसलिए मैंने नहीं बताया है। तो देखिए इस तरह से चेन लगा के ये हमारा गाउन तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।